मोहन एक गरीब किसान है जो दूसरों के खेत में हल चलाकर अपना जीवनयापन करता था और राधा उसकी पत्नी थी। एक दिन मोहन अपने घर में थका हुआ बैठा था और राधा चिंता करती हुई बोलती है। अब मुझसे तुम्हारा ये दर्द नहीं देखा जाता। सारा दिन खेतों में पसीना बहाते हो और बदले में इतने कम पैसे मिलते हैं कि एक दिन का गुजारा मुश्किल से हो पाता है। तुम ठीक कह रही हो राधा, पर मैं क्या करूं? मजदूरी के पैसे बढ़ाऊं तो लोग काम करवाना छोड़ देंगे। सब सस्ता काम करने वाले को ढूंढते हैं। गांव के सभी लोग जानते हैं कि तुम 4 लोगों का काम अकेले कर देते हो। इसीलिए तो गांव के सभी लोग तुमसे ही ज्यादा काम करवाते हैं। अगर तुम इतनी मेहनत करते हो तो क्यों ना तुम अपनी मेहनत का सही दाम मांगो। जितनी मेहनत करते हो उसका मोल तो होना चाहिए। ठीक है राधा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। आज से मजदूरी के पैसे बढ़ाकर मैं 2 सिक्के से 4 सिक्के मांगूंगा, ताकि हमारे घर का गुजारा ढंग से हो सके। थोड़ी देर बाद जमींदार बलराम मोहन के घर आता है और उससे कहता है। मोहन, मेरे पास वाले गांव में कुछ जमीन पड़ी है, उसे जोतना है। 3 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तब तक वो जमीन संभाल लेना। मैं लौटकर तुम्हारी मजदूरी चुका दूंगा। जमींदार साहब, मैं जमीन जोतने को तैयार हूँ, मगर एक बात है। आज से मेरी मजदूरी के 4 सिक्के लगेंगे। अरे, एक ही दिन में 4 सिक्के? तुम तो सीधे 2 से 4 पर पहुंच गए मोहन। इतने सिक्के तो मैं नहीं दे सकता भाई। गांव में दूसरे मजदूर भी हैं जो 1 सिक्के में दिन भर काम कर सकते हैं। तुम आराम करो, मैं काम किसी और से करवा लूंगा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। देखा राधा, इसीलिए मजदूरी बढ़ाने से डरता हूँ। लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार ही नहीं है। पर तुम मेहनत भी तो इतनी करते हो। चलो, तुम 4 सिक्कों पर नहीं, 3 सिक्कों पर तो समझौता कर ही सकते हो। ठीक है, मैं 3 सिक्कों पर बात करके देखूंगा। लेकिन 3 सिक्कों में भी मुझे कोई काम नहीं मिला तो 2 सिक्कों में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि खाली तो नहीं बैठ सकते। ठीक है। उसके बाद मोहन काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसकी नजर एक थैली पर पड़ती है। वह थैली खोलता है तो उसमें सोने के सिक्के चमकते हुए नजर आते हैं। हे भगवान, इतनी सारी सोने के सिक्के! यह थैली तो किसी की खोई हुई लगती है। बेचारा कितना परेशान होगा। जिसके भी ये सिक्के हैं उसे लौटाना ही सही रहेगा। हाँ। मोहन वह सिक्कों की थैली लेकर घर लौट आता है। अरे, तुम तो काम ढूंढने गए थे, वापस क्यों आ गए? राधा, रास्ते में यह थैली पड़ी मिली। इसमें सोने के सिक्के हैं और लगता है किसी की खोई हुई है। अरे वाह, लगता है किस्मत खुल गई हमारी। अब तुम्हें दूसरों के खेतों में मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं। इन सिक्कों से हम अपना काम शुरू करेंगे। नहीं राधा, ये हमारे पैसे नहीं हैं। किसी की मेहनत की कमाई है, इसे लौटाना ही ठीक है। पर क्यों? यह तो खुद ईश्वर की देन है। ऊपर वाला हमारी गरीबी देखकर हमारी मदद करना चाहता है और तुम ईश्वर की दी हुई दौलत को लौटाना चाहते हो। सच यही है राधा, चाहे यह ईश्वर की कृपा लगे, पर मैं किसी और का धन अपने पास नहीं रख सकता। आखिर यह किसी की मेहनत की कमाई होगी और मेहनत करने वाला ही जानता है कि कितनी मुश्किल से यह धन वह इकट्ठा किया होगा। लेकिन आप इसे किससे देंगे? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि यह किसकी थैली है। ठीक है, हम हफ्ते भर इंतजार करेंगे। अगर कोई नहीं आया तो फिर हम इसे अपने पास रख लेंगे। वह सोने की थैली गांव का धनी व्यापारी सेठ धर्मदास की थी, जिससे रास्ते में वह थैली गिर गई थी। सेठ धर्मदास वह सोने की थैली ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था, इसलिए वो गांव के लोगों से कहता है। अरे भाई, सुनो सुनो, मेरे सोने के सिक्कों की थैली कहीं खो गई है। उस थैली में पूरे 50 सोने के सिक्के हैं। जो भी उसे खोज कर मुझे लौटाएगा, उसे इनाम में मैं 5 सोने के सिक्के दूंगा। अरे भाई, मुझे इस लालची सेठ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सोने की थैली इसे एक बार मिलने दो, फिर ये अपने इनाम वाली बात से मुकर जाएगा। और वैसे भी 5 सोने के सिक्के के बदले में 50 सोने के सिक्के इसे कौन लौटाएगा।
अगर मुझे वह सोने से भरी थैली मिलेगा तो मैं उस सेठ को बिल्कुल नहीं दूंगा। सेठ के सोने से भरी थैली वाली बात पूरे गांव में फैल जाती है। यह बात मोहन को भी पता चलता है। देखा राधा, यह सोने की थैली सेठ धर्मदास की है। अब हमें उसे यह सोने की थैली लौटा देनी चाहिए। आप एक बार अच्छे से सोच लीजिए, यह सोने की थैली हमारी गरीबी मिटा सकती है। मैं तो कहता हूँ इस थैली को लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं राधा, मैंने निर्णय कर लिया है। यह थैली सेठ धर्मदास की है और मैं उसे लौटाने जा रहा हूँ। वो सेठ लालची है, बेईमान है। तुम क्यों उसे लौटाना चाहते हो? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। देखो राधा, चाहे सेठ कैसा भी हो, यह उसकी मेहनत की कमाई है। मुझे उसकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं है, पर मेरी ईमानदारी पर तो है। अच्छा ठीक है, पर सेठ ने जो 5 सोने के सिक्के इनाम में देने का वादा किया है, उसे लेकर जरूर आना। हाँ हाँ राधा, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। उस 5 सिक्कों से हमारी बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर मोहन सेठ को वह थैली देने के लिए चला जाता है। मोहन सेठ धर्मदास के पास जाकर उसे थैली लौटाता है और कहता है, यहाँ लीजिए सेठ जी, यह थैली मुझे रास्ते में मिला था। इसे आप अच्छे से देख लीजिए, यह आपकी थैली है कि नहीं। सेठ को वह थैली देखकर खुशी होती है। हाँ मोहन, ये तो मेरी ही सोने की थैली है। तुम तो बड़े ईमानदार निकले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज के समय में कोई इस तरह सोने की थैली लौटाएगा। सेठ जी, हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हम लोग किसी दूसरी की मेहनत कर नहीं खाते। मेहनत करके जितना मिलता है हम उसी में संतोष कर लेते हैं। हमें दूसरों के धन की लालच नहीं है। यह तो बहुत अच्छी बात है मोहन। वह थैली मिलते ही सेठ अपना वादा निभाने में हेरा फेरी करने की योजना बनाता है। सेठ थैली से चुपके से 5 सिक्के निकाल लेता है और थैली को देखते हुए मोहन से कहता है, अच्छा, तो तुम ईमानदार के साथ साथ चालाक भी हो, तभी तो इनाम के 5 सिक्के पहले तुमने निकाल लिए हैं मोहन। सेठ जी, यहाँ आप क्या कह रहे हैं? मैंने थैली से कोई सिक्का नहीं निकाला। मुझे तो पता भी नहीं है कि इस थैली में कितने सोने के सिक्के हैं, और आप मुझ पर किस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो मुझे वापस क्यों नहीं मिले? अपने आप तो इस थैली से वह 5 सोने के सिक्के गायब नहीं हो सकते। इसका मतलब तो यही हुआ कि वह 5 सिक्के तुमने निकाले हैं, क्योंकि यह थैली तुम्हारे ही पास था। यहाँ तो सीधे सीधे मुझ पर चोरी का आरोप है सेठ जी। इसका फैसला तो अब होकर ही रहेगा। चलो राजा के पास। मोहन और सेठ दोनों राजा के पास जाने लगे। चलते चलते मोहन सोचने लगा, राधा ठीक ही कहती थी। वह सोने से भरी थैली हमें अपने पास ही रख लेना था। इस झूठे लालची बेईमान सेठ को नहीं लौटाना था। सब मेरी ही गलती है। थोड़ी देर बाद राजा हरिराम के दरबार में मामला पहुंच गया। सेठ धर्मदास और मोहन दोनों ही अपनी अपनी बात रखते हैं। महाराज, मेरी थैली में 50 सोने के सिक्के थे, पर अब इसमें केवल 45 हैं। मोहन ने पहले ही अपने इनाम के 5 सिक्के निकाल लिए हैं और अब कहता है कि वह कोई सिक्का नहीं निकाला। महाराज, मैंने थैली से एक भी सिक्का नहीं निकाला और न ही मुझे इनाम के पैसे चाहिए, लेकिन सेठ ने तो सीधे सीधे मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ न्याय मांगने। अगर मुझे धन का लालच होता तो मैं इसकी सोने से भरी थैली लौटाता ही क्यों। मैंने सोचा थैली सेठ धर्मदास की मेहनत की कमाई है। यह सोचकर मैंने इसे थैली लौटाने का फैसला किया, लेकिन यहाँ तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने उस थैली से एक सिक्के भी नहीं निकाला। महाराज, अब आप ही बताइए, अगर मुझे लालच होता तो मैं पूरी थैली ही नहीं लौटाता। राजा हरिराम मोहन की बात सुनकर समझ गया कि सेठ ही बेईमानी कर रहा है। राजा ने कहा, सेठ जी, आप कह रहे हैं कि आपकी थैली में 50 सिक्के थे, पर अब केवल 45 सिक्के हैं। इसका मतलब यह है कि वह थैली आपकी नहीं है, क्योंकि अगर वह आपकी होती तो इसमें सभी 50 सिक्के होते। ये थैली तो किसी और की है। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ सेठ। तुम अपना 50 सोने के सिक्के वाली थैली जाकर कहीं और ढूंढो। इस थैली में तो केवल 45 सिक्के हैं, इसलिए ये तुम्हारी थैली नहीं है।
राजा का फैसला सुनकर सेठ धर्मदास शर्म से झुक जाता है और मोहन के चेहरे पर संतोष की चमक होती है। तो मोहन, तुम इस थैली को अपने पास रखो। यदि कोई 1 महीने के भीतर इस थैली का दावा नहीं करता तो यह तुम्हारी ही होगी। राजा का फैसला सुनकर सेठ धर्मदास सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। बाद में राजा मोहन से मिलता है और उसे समझाता है। मुझे पता है मोहन कि यह थैली सेठ धर्मदास की है, लेकिन उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तुमने तो ईमानदारी से उसे वह थैली लौटा दी थी, लेकिन उसने ही बेईमानी करने की सोची, इसलिए उसको ऐसा परिणाम मिला। महाराज, मुझे न तो धन की लालच है और न ही इनाम की। मैं तो बस वह थैली ईमानदारी से सेठ को लौटाने गया था, लेकिन उसने मेरे आत्मसम्मान पर उंगली उठाया, इसलिए मैं आपके पास न्याय मांगने आया था। मोहन, मुझे गर्व है कि मेरे राज्य में तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग हैं। तुम्हारी ईमानदारी से मुझे सीख मिली कि धन से बड़ी चीज सच्चाई और आत्मसंतोष है। महाराज, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। ईमानदारी का यही फल होता है। मोहन, यह थैली अब तुम्हारी है और तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक नौकरी भी है, जो तुम्हें हर महीने अच्छे पैसे देंगे। नौकरी की बात सुनकर मोहन खुशी से झूम उठता है और घर जाकर अपनी पत्नी राधा को बताता है। राधा, अब हमारी गरीबी मिटने वाली है, क्योंकि महाराज ने मुझे नौकरी पर रख लिया है। अब मैं कल से राजा के पास नौकरी करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम्हें 2-2 सिक्के में दिन भर मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से मोहन और राधा अब सुखी से जीवन जीते हैं और गांव में उनकी ईमानदारी की मिसाल कायम हो जाती है।